नमस्कार, मैं डॉक्टर शिरवाल कुमार नीरज स्वागत करते हैं ईश्वर सृष्टि प्रांगण में ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान दिनाजपुरा सीकर राजस्थान में। आज बहुत ही कुदरत का ऐसा असीम अनुकंपा हमारे पे हुई है और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कुदरत का जो एक अद्भुत प्राणी ऊँट, पूरा परिवार सहित बहुत सारे ऊँट हमारे इस ईश्वर सृष्टि प्रांगण में आए हुए हैं और ये हरियाली पूरी भरी हुई है। अगर आप दूर दूर तक देखें, अभी हम आपको दिखाएंगे इस कैमरे से। और जो ऊँट है ये भी एक अद्भुत प्राणी है, प्राकृतिक जो हम देखें प्रकृति में रहने वाले बहुत अद्भुत प्राणी हमें नज़र आते हैं। ये शाकाहारी जीव है, इसकी भी अनेक विशेषताएं हैं। विशेषताएं कैसी हैं? सबसे पहले ये है कि ये कई दिनों तक पानी के बिना जीवन व्यतीत कर सकता है और रेगिस्तान का जहाज़ कहलाने वाला ये जानवर, बड़ी अद्भुत इसमें विशेषताएं हैं। जब मैंने भी पहली बार अपने आँखों के सामने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब तक हम टीवी और इन चीज़ों में देखते हैं तो एक अलग अनुभव होता है, लेकिन प्रत्यक्ष जब हम उसको अनुभव करते हैं तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रकृति के जो नज़ारे हैं, प्रकृति में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो अद्भुत हैं। उनको हमें कृतज्ञता रूप से उनको देखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनके प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। और जितने भी ऊँट हैं, अगर आप इनको देखेंगे, ये जो घास अब चुन चुन के खा रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार आसपास में जो घास हमें पता ही नहीं कि क्या है ये, तो वो खा कर के अपना जीवन को बीमारी रहित, बीमारी नहीं होती किसी भी जानवर को, बीमारी उनको होती है जो इंसान के संपर्क में आया करते हैं। वो कैसे हम इसको समझेंगे? प्रकृति में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो जल में रहने वाले हैं, धरती पे चलने वाले हैं, हवा में उड़ने वाले पक्षी हैं, उन सभी को हम देखेंगे तो प्रकृति के संपर्क में है, मिट्टी के संपर्क में है, धूप के संपर्क में है, ताज़ी हवा के संपर्क में है। और जो भी ताज़ी चीज़ें, जैसे अभी बरसात हुई है तो हर चीज़ बिल्कुल खिली खिली राजस्थान में नज़र आ रही है। जो सूखे हुए पेड़ भी थे उन पे भी हरियाली आ गई है। तो ऊँट जो है, आसपास का जो जगह है, देख देख के, छांट छांट के कौन सी मुझे जड़ी बूटी खानी चाहिए, कौन से पेड़ पे क्या लगा हुआ है, तो सब जगह जा जाके पूरा परिवार ऊँट का उसको छांट छांट के खा रहा है। अगर हम इसको दिखाएं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये ईश्वर सृष्टि का पूरा हमारा प्रांगण और जो ऊँट का पूरा परिवार है, इसको आप देख सकते हैं, है ना? ये देखो, बहुत बड़ा परिवार है। दूर दूर तक देखेंगे तो ऊँट ही ऊँट नज़र आएंगे आपको। देखो कितने सारे ऊँट हैं, ऊँट है, उनका पूरा परिवार, बच्चे सब। और इधर हमारा ये प्राकृतिक चिकित्सालय का सुंदर दृश्य, 30 बेड का ये हमारा प्राकृतिक चिकित्सालय, और पीछे बाग बगीचे भी हैं और खरगोश भी पाले हुए हैं हमने, देसी गायें भी पाली हुई है, खेती बाड़ी भी करते हैं। और आने वाले कुछ दिनों में गुरुकुल भी हम बनाने वाले हैं। देखिए कितने अच्छे सुंदर। समझने वाली बात यह है कि जो प्राणी प्राकृतिक में संपर्क में रहता है उसको हम देखेंगे, ना तो वह साबुन लगाता और ना ही वह एसी में रहता, ना तो वो साबुन लगाता। साबुन नहीं लगाता तो क्या है, मिट्टी के संपर्क में रहता है। इनकी खाल देखेंगे, त्वचा देखेंगे तो नज़र आएगा कि इन्हें कोई रोग नहीं है। और त्वचा वाले जो रोग होते हैं, चाहे सोरासिस हो, लिकोडर्मा हो, एक्जिमा हो, स्किन डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, तो वो रोग हम देखेंगे जानवरों को नहीं हुआ करते। कारण ये है, धूप के संपर्क में रहते हैं तो उनको रोग नहीं होते। लेकिन अगर इंसान के संपर्क में आ जाएंगे तो उन्हें आग पे पका भोजन खिला दिया, कभी कभार वो बीमार पड़ गए तो उनको स्वतः ठीक नहीं होने देते, उसमें हस्तक्षेप करके उनको दवाइयाँ खिला दी जाती हैं, डॉक्टर को बुला दिया जाता है। क्योंकि इंसान को अभी इतनी जानकारी नहीं है प्राकृतिक चिकित्सा की, या अपने पे अनुभूत नहीं करता है व्यक्ति तो थोड़ा घबराता है, तो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और तुरंत अपने जो पालतू जानवर है उसका इलाज डॉक्टर से कराते हैं। लेकिन गलती यही होती है कि जब भी हम डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे, वो अंग्रेजी दवाइयाँ और वो सारी टॉक्सिसिटी वो बीमारी को और बढ़ाती है। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे, हर प्राणी जो ऊँट है हमारे सामने, इस पे ही चर्चा कर रहे हैं अभी आज हम।
तो हर किसी की जो स्किन है एक अलग ही, जो उसकी त्वचा है अलग ही सुंदरता नज़र आएगी और उसमें कोई बीमारी नज़र नहीं आएगी। उनको कोई देखेंगे आप बिल्कुल सुंदर। और कारण यही है कि प्रकृति के संपर्क में रहना। बार बार समझाने का यही प्रयास, वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप प्रकृति के बारे में जान पाएँ। ऐसे ही हम समझाना चाह रहे हैं कि जो इंसान है, मात्र इंसान ऐसा प्राणी है प्रकृति से बहुत दूर जा चुका है, इसलिए वो बीमारियों से ग्रसित हो गया है। तो हमें समझने वाली बात कि धूप के संपर्क में कम से कम आधा घंटा धूप में हमें बैठना या लेटना चाहिए, कम कपड़े पहन करके। साबुन लगाना बंद कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। मिट्टी से नहा लें, मुल्तानी मिट्टी से नहा लें, तो आप देखेंगे आपके जो त्वचा के जो रोग हैं कभी होंगे नहीं, और आपके जो रोमकूप हैं, छोटे रोम छिद्र हैं, वो खुले रहेंगे हमेशा। गंदगी जो है पसीने के माध्यम से बाहर निकलती रहेगी। और हरे पत्ते जो होते हैं, जैसे कड़ी पत्ता है, नीम के पत्ते हैं, पालक के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, तुलसी है, इस तरह के जितने भी प्रकार के पत्ते हैं जो खाए जा सकते हैं, उनको आप खाइए। लगभग 1 गिलास पानी में वो पत्ते पीस लीजिए और 1 गिलास पीजिए, या फिर आप ताज़ा ही खा लीजिए। तो जैसे पत्ते खा रहे हैं ये, और हम ये सोचते हैं कि जानवरों में कैल्शियम की कमी नहीं होती या हड्डी उनकी मजबूत कैसे रहती है, तो वो इसी तरह से रहती है। जानवर जो है कच्चा भोजन करता है, और हमारे अंदर ये भ्रम है कि हमारे अंदर कैसे वो पूर्ति होगी, कैल्शियम कहाँ से आएगा, हड्डी कैसे मजबूत होगी। विशालकाय से विशालकाय जानवर, अभी धरती पे मात्र 2-3 जानवर ही हैं जो विशालकाय हैं। एक हाथी है, एक ऊँट है, या मगरमच्छ कह लीजिए। इस तरह के जानवर बहुत कम हैं, पहले बहुत हुआ करते थे। अगर हम अभी वर्तमान की स्थिति करें, समझें, इन जानवरों की हड्डी बहुत मजबूत है। बचपन में ही अपनी माँ का दूध पिया था, बड़े होकर कोई जानवर दूध नहीं पीता। मात्र इंसान ऐसा एक प्राणी है जो बड़े होकर भी दूध पीता है और दूसरे प्राणी का दूध पीता है। और हमें ये मन में रहता है कि हमारे अंदर जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत कैसे होंगी, या कैल्शियम की कमी कैसे पूर्ति होगी। इस तरह से मन में विचार आते हैं। इनकी कैल्शियम की पूर्ति कहाँ से हो रही है, ये दिमाग लगाइए। इनकी हड्डियाँ कैसे मजबूत हो रही है, ये दिमाग लगाइए। कारण यही है, प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में जीते हैं, और हरे पत्तेदार सब्जियाँ खूब खा रहे हैं। आप यकीन मानिए, जो मांसाहारी जानवर हैं, चाहे वो शेर हो या दूसरे प्राणी हो, वो भी घास खाते हैं। जब खाते हैं जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती है। जैसे बीमार हो गए तो घास खा के उल्टी कर देंगे, या घास खाने का उन्हें लगा तो घास खा लेते हैं। मांस तो खाते ही खाते हैं, और मांस भी कच्चा खाते हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। वो आग पे पका हुआ मांस नहीं खाते। आग पे जितने ही ज़्यादा पकेंगी, जितने ही संपर्क में आएंगी, तो देखेंगे उतनी ही टॉक्सिसिटी बढ़ती चली जाएगी, उतने ही विजातीय द्रव्य पैदा करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी भोजन में। तो हमें कुछ बातें इस तरह की समझनी चाहिए। तो आज का विषय थोड़ा सा समझाने के रूप में कि ये रूपरेखा हम समझ लें, थोड़ा बहुत ज्ञान ले लें, थोड़ी प्रकृति से थोड़ा सा तालमेल बिठा लें, कुछ समझें। तो थोड़ा थोड़ा करके इस तरह समझेंगे रोज़ाना, तो कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानकारी होगी। हम यहाँ पे विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, और मैं गुरु शिष्य परंपरा से पारंगत विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। यहाँ पे 30 बेड की सुविधा उपलब्ध है। 30 लोग आराम से यहाँ पे रह सकते हैं। रहने खाने की सुविधाएं यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से इलाज होता है। जिस भी व्यक्ति को आपके जान पहचान में, रिश्तेदार में कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है और इलाज करा के निराश हो चुके हैं, दवा खा के थक चुके हैं, वो व्यक्ति हमारे यहाँ आकर के स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है ईश्वर सृष्टि प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान, दीनापुरा, सीकर, राजस्थान, और हमारा मोबाइल नंबर है 9137485206। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।